नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बात तो सत्य है, जो आप बार-बार सोचते हैं, जो आप बार-बार करते हैं और उसे कंटिन्यू करते चले जाते हैं, इससे होता क्या है? बार-बार करने से आपको क्लैरिटी आती है, रिपीटिशन करने से आपकी चीज़ें बेहतर बनती हैं और करते चले जाने से उसमें आपको फ़ोकस के साथ आपका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाता है। यही होता है 369 टेक्निक। मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, लोगों ने वीडियो देखा। उनमें से एक सज्जन आए, आके बोलते हैं कि भैया मैंने ना 369 आपने जो रूल बताया था उसको मैंने फॉलो किया। मैंने लगातार 21-22 दिन फॉलो किया, रिजल्ट नहीं आया। हमने कहा आपने क्या फॉलो किया? वो बोलते हैं कि मैंने अपने आप से कहा मैं हर रोज़ बेहतर बन रहा हूँ, मैं हर रोज़ बेहतर फाइनेंशियली ग्रोथ ले रहा हूँ। ये मैंने सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम किया। जो मैंने 369 टेक्निक में बताया था कि अगर आप सुबह 3 बार अब आप लिखते हैं कि मैं वेल्थी हो रहा हूँ, मैं वेल्थी हो रहा हूँ, मैं वेल्थी हो रहा हूँ। दोपहर को आप 6 बार लिखते हैं, मैं वेल्थी हो रहा हूँ। रात को सोने से पहले आप फिर से मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मैं वेल्थी हो रहा हूँ। वो मैंने भी किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने 21-22 दिन लगातार किया। लेकिन वो बोलता है कि मैं सर कुछ बदला नहीं भैया, कुछ बदला नहीं। मैंने कि आपने खाली बोला या कुछ किया भी? कहता नहीं, मैंने सकारात्मक सोच रखी और मैंने ये चीज़ करता गया। फिर मैंने उनको ना एक एग्जांपल दिया। एक कहावत सुनी होगी आपने ना, एक किसान होता है, वो भी इस चीज़ टेक्निक को कर रहा होता है, 369 टेक्निक को फॉलो कर रहा होता है। वो रोज़ सुबह उठता है, अपने खेत में जाता है, खेत में जाके बोलता है इस साल मेरी फसल अच्छी होगी, इस साल मेरी फसल अच्छी होगी। दोपहर को फिर जाता है, वो भी बोलता है कि इस साल मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी फसल अच्छी होगी। शाम को सोने से पहले जाता है, फिर जाके बोलता है मेरी फसल अच्छी होगी, मेरी फसल अच्छी होगी। यार दोस्त, उसका भी यही हाल हुआ जो तुम्हारा हाल है। उसे भी कुछ नहीं मिला। यार तुम दोनों ही फेल हो गए, तुम दोनों ने ही 369 टेक्निक को फेल कर दिया। फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की, दोस्त मैंने बोला था 369 टेक्निक आपको क्लैरिटी देती है, आपके अंदर फोकस क्रिएट करती है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाती है। आप जब उसके जो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं ना, तो उसमें आपके अंदर ग्रोथ आती है, उसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन वो कब आते हैं? खाली टेक्निक आपको ब्रह्मांड से चीज़ें ला के नहीं देता। इस टेक्निक में क्लैरिटी से बताया गया था, आप जब कुछ करेंगे ना तभी आपको उसके रिजल्ट्स आएंगे। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? ना आपके रिजल्ट आए, ना उस किसान के रिजल्ट आए। जब किसान को समझाया गया, ये कहा गया कि आप जो कर रहे हैं वो करो, लेकिन साथ में ना उसके आपको ना कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। उससे पूछा गया, क्या आपने खेत की जुताई की? वो कहता नहीं। क्या आपने बीज बोए? कहता नहीं। क्या आपने खाद पानी दिया? बोलते नहीं। तो फसल कहाँ से आएगी? जब किसान को ये बात बताई गई, किसान ने जाके फिर सारी चीज़ों को फॉलो के नेक्स्ट डे अपने खेत में जाता है, अब पूरे खेत की जुताई करता है बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से। जब उसमें पानी आनी देकर उसकी मिट्टी जब रेडी हो जाती है, फिर उसमें वो बीज डालता है। कुछ टाइम बाद उसमें से अंकुर निकलते हैं, पौधे उगते हैं। वो उसको लगातार पानी देता रहता है, उसकी देखभाल करता है। कुछ ही महीनों में बेहतरीन फसल तैयार हो जाती है और उसको बेहतरीन फसल मिलती है। तो दोस्त, आपको अगर वेल्थी बनना था ना, तो आपको अपनी लाइफ में ना कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने थे। आपको अपनी लाइफ में चीज़ें सीखनी थी, समझनी थी और उस पर एक्शन काम करना था। अगर आपको वेल्थी बनना था ना, तो आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना था, अपनी सेविंग हैबिट को इंक्रीज़ करना था और इन्वेस्टिंग की चीज़ों को फॉलो करना था। सही जगह पे समझ के, चीज़ें पहचान के, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत करनी थी। तो आपकी जब इन्वेस्टिंग आप करते चले जाते ना, फिर आपकी लाइफ में वेल्थ इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते। आप एक्टिवली काम करते, आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती, फाइनेंशियल ग्रोथ आती। खाली सोचने से नहीं, 369 टेक्निक आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाती है,
आपकी लाइफ में फोकस लाती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाती है, फिर आपको उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। तो दोस्त, 369 टेक्निक है तो पावरफुल, बशर्ते आप उस पर एक्शन लेके काम करें। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ वाकई बनना चाहते हैं ना, तो अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी लेके आओ, अपना गोल डिसाइड करो, अपना फोकस बढ़ाओ, जो नहीं आता है वो सीखो और उस पर करते चले जाओ। जब आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे ना, तो आपका माइंड, आपकी लाइफ में कितनी ही बड़ी हर्डल्स क्यों ना आए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में फोकस इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, आपकी हैबिट जब बदल जाएंगी, आप खुद भी बदल जाएंगे, और वही डेली की रिपीटेशन वाली हैबिट लर्निंग देन मोर अर्निंग वाली दिशा में आप बढ़ जाएंगे। तो आपकी लाइफ में 369 टेक्निक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। दोस्तों, खाली सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, हासिल होता है कुछ करने से, और उसको रिपीट करते चले जाने से। आपको चीज़ें नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी लाइफ में हो सकता है और भी कई तरह की मुसीबतें आएँ, आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कतें आएँ, आपने जो भी दिक्कतें आएँ उनको समझ के उस पर एक्शन लेना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको क्योर करना है, और बस बढ़ते चले जाना है। आप लाइफ में आप सब कुछ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। आपको गोल क्लियर रहेगा तो आप डेफिनेटली पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। एक बच्चा होता है, वो क्लास में ना मैथ में थोड़ा वीक होता है, तो टीचर उसको बोलते हैं कि बेटा आप कमज़ोर हो, इट्स क्लियर, लेकिन आप इसको बदल सकते हो। कैसे? अगर आप रोज़, अभी आप कितना टाइम देते हो कि जी मैं आधा घंटा देता हूँ मैथ्स रिवीजन के लिए, कहते बेटा आप ना हर रोज़ में 5 मिनट और बढ़ा दो, 5 मिनट और अपनी प्रैक्टिस को तेज़ कर दो, हर रोज़ 5 मिनट बढ़ाते चले जाओ। जब आप ये करेंगे ना, तो तुमको मैथ बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। टीचर की बात बच्चे को समझ आई, बच्चा घर जाता है। जो हर रोज़ आधे घंटे पढ़ता था, उसने ना मैथ को स्पेशली, क्योंकि मैथ वीक था, उसने 5 मिनट रोज़ देना शुरू कर दिया, और फिर अपने आप से बोलना शुरू किया, नहीं आज मैंने 5 मिनट पर ज़्यादा पढ़ाई की है, अब मैं और बेहतर बन रहा हूँ। नेक्स्ट डे उसको 5 मिनट और देता है अपनी पढ़ाई में, मैथ में रिवीजन में, फिर बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई में और स्ट्रांग बन रहा हूँ। धीमे धीमे ये प्रैक्टिस करते ना, उसका मेंटल स्टेटस चेंज होना शुरू हो गया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया, उसके अंदर क्लैरिटी आने शुरू हो गई। जहाँ वो डरता था मैथ से, अब उसको मैथ इजी लगने लगा, उसको मज़ा आने लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, सॉल्यूशंस निकालने में। धीमे धीमे उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। एग्ज़ाम का टाइम आया, बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और उसने क्लास में मैथ में टॉप किया। फिर टीचर ने कहा बेटे लाइफ में डरना किसी चीज़ से नहीं है, डरना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ आई है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, स्टडी करो और उस पर एक्ट करो। एक बार आपको डर लगेगा, कोई बात नहीं, दोबारा से उस पर एक्ट करो। 2 बार डर लग सकता है, कोई बात नहीं, फिर से चीज़ों को और इम्प्रूव करो, फिर से उस पर एक्ट करो और करते चले जाओ। इसी तरीके से आप अपने किसी भी डर को हरा सकते हैं, किसी भी मुसीबत को आप गिरा सकते हैं। डरना नहीं है। ये 369 टेक्निक ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। खाली सोचने से नहीं, करने से परिणाम आते हैं, करने से रिजल्ट्स आते हैं। आप कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं ना, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। आप लाइफ में चाहते क्या है, क्या बनना चाहते हैं ना, उसके लिए क्लियर अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आओ। अपना फोकस डिसाइड करो, अपना गोल डिसाइड करो, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करो। फिर अपने आप से रोज़ कहो कि मेरे को ये बनना है ना, तो मेरे को किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आपको लाइफ में आप कोई भी अचीवमेंट लेना चाहते हैं ना, उसका रोड मैप आपके पास होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास होना चाहिए। धीमे धीमे आप अपने लाइफ में अपने आप में पॉजिटिव रहो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और 369 रूल को फॉलो करते चले जाओ। आप जब डेली करते रहेंगे ना, तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे। कहते हैं ना, आप चीज़ें इस तरह लिखो कि आप उसको मेजर कर सको। कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं ना, उस चीज़ को सुधार सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यही टेक्निक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी।
तो आज से, अभी से अगर लाइफ में कुछ बदलाव चाहिए ना, तो चीज़ों को करने से पहले चीज़ों को मेज़र करना भी साथ साथ ज़रूरी है। चीज़ों को मेज़र करोगे तो आप में खुद में पता रहेगा कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, कल मैं कहाँ पहुँचूँगा। चीज़ें मेज़र करोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट की चांस बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने आप में अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाते चले जाएंगे। तो मेरे उस जानकार के तरीके से खाली 369 रूल को आपने जानना नहीं है, दोहराना नहीं है, लिखना नहीं है, उस पर एक्ट भी करना है। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ही लिखा है आई एम पॉसिबल। तो असंभव कुछ नहीं है, संभव सब कुछ है, बशर्ते आप उसमें अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में खुद पर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, स्टेबिलिटी लेके आएँ, लर्निंग को बढ़ाएं। कहते हैं ना, मोर लर्निंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग। सीखना बंद कभी नहीं करना। आप चाहे कॉलेज कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, वहाँ पर सीखने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, लाइफ में बदलाव भी आते चले जाएंगे। तो ग्रोथ की सीढ़ी मोर लर्निंग है, मोर लर्निंग से ही मोर अर्निंग के चांसेस बढ़ते हैं। और लाइफ में कभी भी याद हो, कभी भी दोस्तों, एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट मत होना। अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्स को रेडी करना। कहते हैं ना, जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। आपका एक मकसद है, आपने स्टडी क्यों की थी? आपने स्टडी की थी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए खाली एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट होना है क्या? नहीं, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे। चीज़ें सीखेंगे और सही लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे ना, जो आप जहाँ से भी आपको सीखने को मिले ना, उन लोगों की कम्युनिटी में आप चले जाइए। आजकल तो बहुत ईजी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए ना, उसको फॉलो करो। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, चीज़ें सीखने पर फोकस करो। एक एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो बच्चे स्कूल से कॉलेज पूरा करके निकल के आते हैं ना, उनके लिए स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं, उनका फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम है। उनको तो प्रॉपर तरीके से टाइम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप मैरिड हैं तो अपने एंटायर फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाओ इमीडिएट बेसिस पे। अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखो। फिर जो बचेगा ना, जो आप अर्न करके लाएंगे, सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिंग का पार्ट हटाते चले जाओ। तो कहते हैं ना कि अमीर लोग ही अमीर बन सकते हैं। नहीं बॉस, एक गरीब लोग भी अमीर बन सकता है अपनी लाइफ में, अगर वो सही तरीके से चीज़ों को प्लान करे, सही तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करे और डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन करता चला जाए। सीखना जारी रखे और सही लोगों को फॉलो करें। अनवांटेड खर्चों को हटाए अपनी लाइफ से। कहते हैं ना, जब आपका क्लैरिटी बढ़ती है ना, तो आपके अनवांटेड खर्चे पे कंट्रोल होता है। फिर जब आपके अनवांटेड खर्चे कंट्रोल हुए, आपका सेविंग बढ़ता है। सेविंग बढ़े, आप अपनी इन्वेस्टिंग को बढ़ाते चले जाओ और लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलो, तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी करेंगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेके आएंगे, आपका गोल अचीवमेंट होगी और अपनी आप लाइफ में ना चेंज लेके आएंगे, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और यही आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएगा। तो अगर आपको हेल्थ भी अच्छी करनी है ना, तो डेली आपका एक्सरसाइज करना, वॉक करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना कंपलसरी है। जब आप हेल्थी रहेंगे तो आप अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे, आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे और जो लाइफ में जो करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, उसके तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जब आप हेल्थी रहेंगे ना, तो आपका मेंटल स्टेटस चेंज होगा, आप चीज़ें सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप टाइम को वेस्ट करने से अपने आप को बचाएंगे, अपनी लाइफ में जो ग्रोथ ले जाए उस पर आप फोकस करेंगे और लाइफ भी इंजॉय करेंगे। कहते हैं ना, जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को उसी दिशा में लेके जाना है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ना, मेरे दिया गया वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है, जाके चेक करो डिटेल में 369 फार्मूला होता क्या है, ये टेक्निक कैसे काम करती है। वैसे तो बहुत कुछ तक मैंने इस वीडियो में दोबारा से आपको रिपीट किया है, लेकिन फिर भी दोबारा से वीडियो को जाकर फॉलो करो, अपनी लाइफ में बदलाव लेके आओ।
तो आज से 369 टेक्निक को फॉलो करने के लिए खाली सोचना काफ़ी नहीं है, उस पर एक्ट करना ज़रूरी है। चीज़ें करोगे तो आप लाइफ में ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाओगे, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आओगे। और ये कौन लाएगा? कोई दूसरा नहीं, तुम ही लाओगे। ये तुम्हारा ही काम है, कोई और नहीं लाएगा। हाँ, दूसरों को आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी चीज़ें उनसे की चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन बदलाव तुम्हें खुद लेके आना पड़ेगा। तो अगर बड़ी फसल काटनी है ना, तो उसका बीज तुम्हें बोना पड़ेगा। अपना बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो सेविंग इन्वेस्टिंग की हैबिट तुमको डालनी पड़ेगी। लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, उसका एक्शन तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। तो आप लाइफ में जो चाहोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो से ना अपने लिए बुलेट पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा। जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए, फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।